हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे ये ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो क्लास शुरू करते हैं। आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे साइकोलॉजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए ही कवर किए गए हैं। तो सीरीज वाइज हम क्वेश्चन जो है कवर कर रहे हैं। पिछली वीडियोस भी आप देख सकते हैं। और ये जो है क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से साइकोलॉजी का। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे न्यू लाइव ऑनलाइन कोचिंग बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें 8894592402 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हल के अनुसार निम्नलिखित में से किसे आश्रित घर चर कहा जाएगा? According to Hull, which one of the following will be called a dependent variable? तो किसे कहा जाएगा? आदत बल को, अंतर्नोद को, विलोप के प्रति प्रावरोध को, या उत्तेजनात्मक प्रतिक्रिया विभव को? तो इसमें राइट आंसर क्या आएगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा उत्तेजक प्रतिक्रिया, यानी ऑप्शन डी सही आंसर रहेगा। उत्तेजनात्मक प्रतिक्रिया विभव इसमें राइट आंसर रहेगा। क्यों? क्योंकि ये एक आश्रित चर कहलाता है। मतलब ये जो हल ने सिद्धांत दिया है इस बात पर बल देता है कि आश्रित चर व प्रक्षेपीय परिणाम या व्यवहार होता है जिसे अन्य चरों के हेर फेर के आधार पर मापा जाता है और जिसके बदलने की भविष्यवाणी भी हो सकती है। तो इसके लिए जो है, जैसे कि किस संभावना को ये दर्शाती है, तो पॉसिबिलिटी जो होती है, जैसे आदत की मजबूरी, प्रेरणा, उत्तेजना की तीव्रता जैसे कारकों के सीधे जो प्रभावित चीजें होती हैं। इसीलिए जो मापा हुआ परिणाम जो होता है वो आश्रित चर कहलाता है। इसीलिए ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर रहेगा, उत्तेजनात्मक प्रतिक्रिया विभव। चलिए सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, बंदूरा का अवलोकनम या अवलोकन अधिगम किस पर बल देता है? ऑब्जर्वेशनल लर्निंग बाय बंदूरा एम्फेसिस। तो किसके ऊपर जो है ये जोर देता है? तो इसका सही आंसर रहेगा अनुकरण और मॉडलिंग पे। तो अनुकरण और मॉडलिंग के ऊपर जो है ये ऑप्शन डी ही हम सही आंसर लेंगे। ठीक है। तो इस बल पर, इस प्रक्रिया पर ये बल देता है। क्यों? क्योंकि जो अल्बर्ट बंदूरा है, ठीक है, के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार लोग दूसरों के व्यवहारों को देखकर दोहराना और उनका अनुकरण करके सीखते हैं, जिसे मॉडलिंग कहते हैं। मतलब दूसरों के अनुभवों को देखते हैं, वो क्या करते हैं, उनका व्यवहार कैसा है, उससे प्रभावित होते हैं और उनको दोहराया जब जाता है तो उसी को मॉडलिंग कहते हैं। अनुकरण और मॉडलिंग प्रक्रिया, ऑप्शन डी आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। B.F. Skinner claimed that language is acquired through। B.F. Skinner ने दावा किया कि भाषा का अधिग्रहण किया गया है। किससे किया गया है? तो B.F. स्किनर ने कहा है, ऑप्शन बी सही आंसर हम लेंगे, नकल और सुदृढ़ीकरण, इमिटेशन एंड रेनफोर्समेंट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके माध्यम से होता है। मतलब इन्होंने एक अपना तर्क यहाँ पे दिया था कि बच्चे दूसरों की भाषा की नकल करते हैं। ठीक है, और जब वे भाषा का सही ढंग से उपयोग करते हैं तो उसे सकारात्मक प्रतिक्रिया या पुरस्कार, एक रिवॉर्ड मिलता है। एक रिवॉर्ड की प्रक्रिया हो जाती है जिसमें वह व्यवहार क्या हो जाता है, मजबूत हो जाता है। तो इसीलिए जो नकल है, मतलब स्किनर के सिद्धांत के अनुसार बच्चे अपने आसपास के वयस्कों यानी जो एडल्ट हैं उनकी भाषा को सुनकर उनकी नकल करने लग जाते हैं। ठीक है, और रेनफोर्समेंट की हम बात करें, सुदृढ़ीकरण की बात करें, तो इसमें बच्चा नकल किए गए शब्दों का, वाक्यांशों का सही उपयोग करना सीखता है और उससे उसको प्रतिक्रिया मिलती है, पॉजिटिव प्रतिक्रिया उसको मिलती है कि हाँ मैंने ये यूज कर लिया, मैंने ये शब्द बोल दिए। ठीक है, तो वही है प्रतिक्रिया। क्या होती है? वो खुद की प्रशंसा करेगा, मुस्कुराने, मतलब खुद में महसूस ये चीजें करेगा और इच्छा को पूरा करने के रूप में भी ये हो सकती है जो चीजें हैं। तो ये नकल और सुदृढ़ीकरण इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, Which of the following statement is correct about partial reinforcement? मतलब कि जो आंशिक सुदृढ़ीकरण है इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसके लिए ऑप्शन डी हम लेंगे, निरंतर सुदृढ़ीकरण की तुलना में कम प्रभावी है। इट इज लेस इफेक्टिव देन कॉन्टिन्यूअस रेनफोर्समेंट। ठीक है, तो इसका सही आंसर रहेगा। क्यों? क्योंकि आंशिक सुदृढ़ीकरण जो होता है विलुप्ति के खिलाफ अधिक प्रतिरोधी और व्यवहार की ओर ये ले जाता है। ठीक है, और ये शुरू में एक व्यवहार स्थापित करने में निरंतर सुदृढ़ीकरण की तुलना में कम प्रभावी होता है। क्यों? क्योंकि इनाम लगातार नहीं दिया जाता है, रिवॉर्ड जो है वो लगातार नहीं दिया जाएगा। ठीक है, और निरंतर सुदृढ़ीकरण के व्यवहार शीघ्रता से सिखाया जा सकता है। मतलब पुरस्कार देना जब बंद किया जाएगा तो इससे विलुप्त होने की संभावना भी हो सकती है। तो ये जो है ऑप्शन डी सही आंसर आएगा। तो ये स्टेटमेंट जो है वो राइट है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5,
स्पीयरमैन थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इज टू थॉर्नडाइक एज, यानी स्पीयरमैन की बुद्धि का सिद्धांत थॉर्नडाइक के लिए इस प्रकार है, किस प्रकार है, तो ऑप्शन ए हम यहाँ पे लेंगे, इनेट इज टू एक्वायर्ड, ऑप्शन ए जन्मजात का अधिग्रहण करना। ठीक है, तो स्पीयरमैन जो थ्योरी है, बुद्धि सिद्धांत एक जी कारक सामान्य बुद्धि जो है आती है। ठीक है जी फैक्टर। ठीक है, बुद्धि जो है इसको कहते हैं, सामान्य बुद्धि की परिकल्पना करता है जो सभी सामान्य जो संज्ञानात्मक क्षमताएं हैं उनके साथ साथ विशिष्ट कौशलों से संबंधित विशिष्ट जो एस कारक हैं, एस फैक्टर्स हैं। ठीक है, और का आधार कहलाता है। इस सामान्य क्षमता को प्राय जन्मजात या जैविक रूप से निर्धारित माना जाता है। तो ये इसका ऑप्शन ए रहेगा, मतलब थॉर्नडाइक ने बुद्धिमत्ता पर अधिक अधिगम आधारित दृष्टिकोण पर जोर दिया था। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन ए सही आंसर आ जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के गुण हैं, क्या हैं? तो इसमें स्तर, सीमा, क्षेत्र और गति, ऑप्शन सी हम राइट आंसर लेंगे, लेवल, रेंज, एरिया, स्पीड को। क्यों? क्योंकि स्तर, सीमा, क्षेत्र, गति उनकी पहचाने हैं, जैसा कि विभिन्न स्रोतों में भी आपने पढ़ा होगा या सोर्सेज से आपने जाना होगा कि जो थॉर्नडाइक है इन्होंने बुद्धि की 3 मुख्य श्रेणियां बताई थी। कौन कौन सी? अब्स्ट्रैक्ट बुद्धि, यांत्रिक मूर्त यानी कॉन्क्रीट बुद्धि, और सामाजिक सोशल इंटेलिजेंस। कौन कौन सी बताई है? अब्स्ट्रैक्ट, अमूर्त, कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट बुद्धि। ठीक है, और तीसरी जो थी वो सोशल इंटेलिजेंस जो थी बताई थी। तो इस तरह से 3 प्रकार की बताई है, और थॉर्नडाइक के अनुसार जो है 4 गुण हैं। 4 गुण जो है थॉर्नडाइक के बुद्धि के 4 विशिष्ट विशेषताओं की पहचान की। स्तर, स्तर मतलब जो लेवल है, लेवल किसी व्यक्ति की सामान्य मानसिक क्षमता का स्तर होता है, इसको लेवल कहते हैं। जबकि बात करें रेंज की, रेंज जो है वो सीमा क्षेत्र है। ठीक है, तो ये जो है व्यक्ति की क्षमताओं की विस्तृत श्रृंखला एक रेंज कहलाती है। और एरिया की बात करें, क्षेत्र की बात करें, तो ये विभिन्न मानसिक योग्यताओं का विशिष्ट क्षेत्र कहलाता है। जबकि स्पीड की बात करें तो मानसिक प्रतिक्रियाओं को कितनी जल्दी से वो कर रहा है, वो सारी चीजें जो है स्पीड में आ जाती हैं। तो इसीलिए ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट लॉ ऑफ लर्निंग बाय थॉर्नडाइक, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम का एक नियम नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो इसमें लॉ ऑफ एटीट्यूड जो है राइट आंसर रहेगा। लॉ ऑफ एटीट्यूड जो है ऑप्शन बी, लॉ ऑफ एटीट्यूड दृष्टिकोण का नियम जो है। क्यों? क्योंकि थॉर्नडाइक के सीखने के 3 नियम, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव का नियम है। ठीक है, तो तत्परता का नियम क्या कहता है कि जानकारी को प्रभावी ढंग से आत्मसात करने के लिए शिक्षार्थी को सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। साथ में व्यायाम जो एक्सरसाइज है, अभ्यास का सिद्धांत है, इसमें जितना ज्यादा प्रतिक्रिया जो है इसको अभ्यास किया जाएगा, उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच संबंध उतना ही मजबूत हो जाएगा। प्रभाव का नियम तो 3 बताए हैं, इसके अलावा जो एटीट्यूड वाला है वो नहीं आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मैनी टोटल लॉ ऑफ लर्निंग गिवन बाय थॉर्नडाइक, एंड थॉर्नडाइक के द्वारा अधिगम के कुल कितने नियम दिए गए हैं? तो टोटल 8 दिए गए हैं। कितने दिए गए हैं? 8, ऑप्शन सी सही रहेगा। ठीक है, तो इसमें जो है 3 मुख्य है, 3 मेन रूल्स हैं और 5 गौण है। ठीक है, तो कैसे? 3 प्राइमरी, प्राइमरी और 5 क्या है? सप्लीमेंट्री है। तो ये कौन कौन से हैं? जो 3 हैं जो मेन है, प्राइमरी है, वो कौन से हैं? लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ रेडीनेस पहला आ गया। दूसरा जो है वो है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, जो अभी मैंने आपको बताया, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। ठीक है, और तीसरा है लॉ ऑफ इफेक्ट, जो 3 अभी मैंने आपको बताया पिछले क्वेश्चन में। जबकि 5 जो है गौण है, सप्लीमेंट्री है, वो कौन से हैं? लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। ठीक है, ये आ गया पहला। दूसरा आ गया, टोटल 8 हैं तो 3 ये हो गए और 5 ये वाले। तो दूसरा है लॉ ऑफ मेंटल सेट और एटीट्यूड, मेंटल सेट और एटीट्यूड। ठीक है, तीसरा है प्रेपोटेंसी एलिमेंट, और चौथा है एनालॉगी और एसिमिलेशन, एंड फिफ्थ है एसोसिएटिव शिफ्टिंग। तो ये 5 ये हैं और 3 ये, टोटल 8 हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर
9 स्पीयरमैन की बुद्धि का सिद्धांत थॉर्नडाइल के लिए इस प्रकार से, तो दूसरी बार क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ, तो इनेट इज टू एक्वायर्ड, ऑप्शन ए जन्मजात अधिग्रहण करना जो है राइट आंसर रहेगा, और इसको एक्सप्लेन मैं कर चुकी हूँ। ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 10, इवान पाब्लो परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स ऑन, इवान पाब्लो ने किन पर प्रयोग किया, तो किस पर प्रयोग किया है, तो ये कंडीशनड रिफ्लेक्सेस जो है राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन बी। ठीक है। अनुकूलित प्रतिवर्त के ऊपर, मतलब कि ये अपने प्रयोगों में से अधिक, सबसे अधिक जो है यही जाना जाता है, और पावलो के प्रसिद्ध प्रयोगों में एक तटस्थ उत्तेजना जैसे घंटी बेल, ठीक है, को एक प्राकृतिक उत्तेजना जैसे भोजन, एक बेल हो गई और एक फूड, ठीक है, तो से जोड़ा गया है, जिससे केवल तटस्थ उत्तेजना के लिए लार की प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है, तो वो वाली जो है इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं, तो ऑप्शन बी सही रहेगा। एंड क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है, इज द reinforcement which is presented after a प्रिस्क्राइब्ड इंटरवल ऑफ टाइम, यानी एक सुदृढ़ीकरण है जिससे समय के एक निर्धारित अंतराल के बाद प्रस्तुत किया जाता है, वो क्या है, तो इसमें फिक्स्ड इंटरवल रेनफोर्समेंट, तो ऑप्शन बी रहेगा, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन सी रहेगा, फिक्स्ड इंटरवल रेनफोर्समेंट, ऑप्शन सी। निश्चित अंतराल सुदृढ़ीकरण, क्यों, क्योंकि निश्चित अंतराल सुदृढ़ीकरण अनुसूचित का अर्थ क्या है कि सुदृढ़ीकरण जो पुरस्कार है एक निश्चित समय बीत जाने के बाद दिया जाता है, ठीक है, उस समय के दौरान व्यक्ति की कितनी भी प्रतिक्रियाएं चाहे कितनी दी हो उसके लिए एक बार जो है पुरस्कार दिया जाता है, इसलिए निश्चित अंतराल सुदृढ़ीकरण इसका सही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, Thorndike theory of trial and error learning has emphasized the importance of, यानी प्रयत्न और त्रुटि अधिगम के थॉर्नडाइक सिद्धांत ने के महत्व पर जोर दिया, किसके ऊपर, तो रिवॉर्ड इसका सही आंसर रहेगा, ऑप्शन बी, रिवॉर्ड के ऊपर जो है ध्यान दिया गया है, ठीक है, तो रिवॉर्ड इसका पुरस्कार सही आंसर रहेगा। एंड क्वेश्चन नंबर 13, इन द ओरिजिनल पावलो स्टडी द अनकंडीशनड स्टिमुलस वॉज, यानी पावलो के मूल सिद्धांत में स्वाभाविक उद्दीपन क्या था, तो इसमें भोजन मांस था, ठीक है, मीट, ऑप्शन बी सही आंसर रहेगा, क्यों, क्योंकि इसमें बिना शर्त उत्तेजना एक स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होने वाली उत्तेजना होती है, ठीक है, तो इसमें जो है मांस को देखने, जैसे पावलो के प्रयोग में मांस को देखने उसकी गंध से कुत्तों में स्वाभाविक रूप से लार स्राव हो जाता है, इसलिए मांस एक अप्रतिबंधित उत्तेजना कहलाती है, तो ऑप्शन बी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14, स्थायी अधिगम के लिए अधिगम के स्फूर्ति प्रबंधन सिद्धांत के अनुसार प्रभावी प्रबलम कौन सा है, तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा सी, प्रतिवर्ती अनुपात प्रबलन, वेरिएबल रेशो रेन्फोर्समेंट, ठीक है, क्यों, क्योंकि परिवर्ती अनुपात सुदृढ़ीकरण जो है अनुसूचियां अप्रत्याशित संख्या में प्रतिक्रियाओं के बाद पुरस्कार प्रदान करती हैं, जो पुरस्कार कब दिया जाएगा इस अनिश्चितता के कारण उच्च और लगातार व्यवहार बनाती है, ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15, द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज द लेवल ऑफ डेवलपमेंट, यानी संभावित विकास का क्षेत्र विकास का स्तर है, कौन सा है, तो इसमें ऑप्शन सी हम लेंगे, छात्र के वर्तमान क्रियाशील स्तर के ठीक ऊपर, ठीक है, जस्ट अबव वेयर अ स्टूडेंट इज प्रेजेंटली फंक्शनिंग, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा जेडपीडी, जेडपीडी का मतलब है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है, तो ये जो है इसमें आ जाता है कि जिन्हें शिक्षार्थी किसी अधिक जानकार व्यक्ति के मार्गदर्शन और सहायता से पूरा करता है लेकिन अभी तक स्वतंत्र रूप से पूरा नहीं कर पाता है, तो ये छात्र के विकास के वर्तमान स्तर और सहायता के साथ उसके विकास के संभावित स्तर के बीच के क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए ऑप्शन सी हम यहाँ पे राइट आंसर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, अपने अधिगम के सिद्धांत को विकसित करने में टॉलमैन ने समर्थन प्राप्त किया, तो किसका, तो ऑप्शन बी, स्थान अधिगम के प्रयोग से, प्लेस लर्निंग एक्सपेरिमेंट हम लेंगे, ठीक है, तो एडवर्ड टॉलमैन ने इसके सिद्धांत के अनुसार या संज्ञानात्मक मानचित्रों पर जोर दिया गया जहां जीव केवल सरल उत्तेजना प्रतिक्रिया संबंधों के बजाय स्थानिक संबंधों को सीखते हैं, ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन बी। एंड क्वेश्चन नंबर 17, सोशियो कल्चर थ्योरी वॉज एडवोकेटेड बाय, यानी सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की वकालत किसने की, तो बायगॉस्की ने की है,
वाइगोस्की, लेव वाइगोस्की ने जो है ये दी है। तो सांस्कृतिक सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक हैं, जिसमें सीखने और सामाजिक संपर्क और सांस्कृतिक संदर्भों के माध्यम से होने वाली प्रक्रिया के रूप में इसे देखा जाता है। तो लेव वाइगोस्की जो है इसने कहा था कि बच्चे माता पिता और शिक्षकों जैसे अनुभवी व्यक्तियों के साथ सामाजिक अंतक्रिया के माध्यम से सीखते हैं और इस सिद्धांत में संस्कृति और भाषा सीखने की प्रतिक्रिया में केंद्रीय भूमिका भी निभाते हैं। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 18। रॉबर्ट गैगने एक शैक्षिक मनोविज्ञान थे, जिन्होंने निर्देश की घटनाओं के लिए चरण की एक प्रक्रिया बनाई थी। तो कितने? 9, इसमें 9 सही आंसर आएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, तो 9 कौन कौन से हैं? एक तो ध्यान आकर्षित करना, दूसरा है शिक्षार्थी को उद्देश्य के बारे में सूचित करना, तीसरा है पूर्व अधिगम को याद करने के लिए प्रेरित करना, चौथा सामग्री प्रस्तुत करना, पांचवा अधिगम को मार्गदर्शन प्रदान करना, छठा प्रदर्शन यानी अभ्यास करना, सातवां है प्रतिपुष्टि देना, मतलब फीडबैक आप इसको लिख सकते हैं, प्रतिपुष्टि का मतलब है फीडबैक। ठीक है, आठवां प्रदर्शन का आकलन करना, उसका मूल्यांकन करना, ठीक है, एवल्यूशन करना, उसको एवल्यूट करना, और नौवां है अवधारणा और स्थानांतरण बढ़ाना। तो 9 जो है इन्होंने बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन सी। एंड क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। बंदूरा की सामाजिक अधिगम अवधारणा के अनुसार प्रभावी प्रतिरूपण के लिए आवश्यक शर्तें क्या थी या क्या है? तो ये सारी रहेंगी, ध्यान, प्रजनन, आत्मसातीकरण। ऑप्शन डी सही आंसर रहेगा, ऑल ऑफ द अबव। अटेंशन, रिप्रोडक्शन और रिटेंशन जो है सही आंसर रहेगा। ठीक है, अटेंशन, रिटेंशन और रिप्रोडक्शन। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर मतलब ध्यान, अवधारणा, प्रजनन जो है इसमें आत्मसातीकरण जो है सारे ही आ जाएंगे। ठीक है सभी। क्वेश्चन नंबर 20। अल्बर्ट बंदूरा के अनुसार क्या है? तो अल्बर्ट बंदूरा के अनुसार द की टू पॉजिटिव मॉरल डेवलपमेंट इज सेल्फ रेगुलेशन। ठीक है, तो सेल्फ रेगुलेशन ऑप्शन सी यहाँ पे हम सही आंसर रहेंगे लेंगे। द की ऑफ पॉजिटिव मॉरल डेवलपमेंट इज सेल्फ रेगुलेशन का मतलब यहाँ पे हुआ कि सकारात्मक नैतिक विकास की कुंजी आत्मनियमन है। क्यों? क्योंकि बंदूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत नैतिक विकास के आत्म प्रभाविकता की भूमिका पर जोर देता है, इसलिए ये जो है राइट आंसर रहेगा। क्यों? क्योंकि व्यक्ति आत्मनिगरानी, आत्मनिर्णय और आत्म प्रतिक्रिया के माध्यम से अपने व्यवहारों को कंट्रोल करते हैं, इसीलिए ऑप्शन सी हम यहाँ पे राइट आंसर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आज की क्लास में साइकोलॉजी के हम जो लर्निंग थ्योरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने डिस्कस किए हैं, आपके आने वाले एग्जाम के लिए कवर किए गए हैं। तो एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे न्यू लाइव ऑनलाइन कोचिंग बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें 8894592402 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।